बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनेंस ट्रैवल एडवाइजर चैनल पर नुमान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। जी फ्रेंड आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है यूके का विज़िट वीज़ा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। आज हम बताएंगे जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए तो फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना सिखाएंगे, एक इजी वे में, एक प्रोफेशनल वे में, ताकि सब लोग जो लोग भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो इजी वे में अपने घर बैठ के यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकें। जी फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, हमने यूके वीज़ा की वेबसाइट खोल ली हुई है। इस तरह आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पहले आपको नीचे आपको फ़ीस शो कर रहे हैं, ठीक है, कि 6 मंथ कितनी फ़ीस है, 11 मंथ कितनी फ़ीस है, 12 मंथ कितनी फ़ीस है। यहाँ सब फीसेस जो हो रही हैं आपको कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है और उसके हिसाब से यहाँ सबकी फ़ीस लिखी हुई है कि एम्बेसी की फ़ीस कितनी है इनकी। ठीक है जी, नीचे आएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है जी, अप्लाई नो पे जो क्लिक करेंगे ग्रीन बटन पे, अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। ये अगला पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सेप्ट ऑल। यहाँ पे कह रहा है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि सिलेक्ट योर कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक, कि जिस कंट्री से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर अपने बायोमेट्रिक करवानी है अपने, उस कंट्री का नाम लिखना है आपने। ठीक है, जैसे कि हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद ये आगे आगे कह रहा है कि अपना जो है जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक करवानी है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल चुका है। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन बटन में लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट नाउ। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ के बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखें, अकाउंट जिस ईमेल पे आपने अपना अकाउंट बनाना है वो कह रहे हैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखें। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर उसका पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर एक बार फिर उसका पासवर्ड लिखेंगे, फिर जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, वहाँ पर ईमेल ऐड करने के बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे उसके बाद अगला पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा कि जो ईमेल है वो आपकी अपनी है या किसी और की है, और ईमेल आप अपनी लगाएंगे। यहाँ पे हम यू पे क्लिक करेंगे, उसको नीचे से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारा खुल चुका है। वहाँ पर आपसे पूछा कि आपने जो ईमेल एड्रेस ऐड किया है उसके अलावा भी आपका ईमेल है, तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, और नीचे से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे वापस आपका टेलीफोन नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर आपने एंटर किया है वो यूके में यूज़ कर रहे हैं या यूके के अलावा किसी और कंट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे पाकिस्तान से हम पाकिस्तान का नंबर लिखेंगे, पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यूके में नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके नीचे आ जाए तो पूछ रहा है कि आपको जो नंबर आपने ऐड किया है वो मोबाइल नंबर है, बिजनेस का टेलीफोन नंबर है या होम का टेलीफोन नंबर है। हमने मोबाइल नंबर ऐड किया है तो मोबाइल भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर जो आपने नंबर पहले ऐड किया है उसके अलावा भी आपका जो नंबर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज जो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है जो नंबर आपने ऐड किया है उस पर आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें। इस पर हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि टेलीफोन कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज में दोनों तरीके से हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया जाए। इस पर क्लिक करने के बाद ये हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे आपका गिवन नेम पूछ रहा है, आपका फैमिली नेम जो सर नेम होता है वो पूछ रहा है। ये दोनों नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड्स, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके जो असली नेम है उसके उस नाम के अलावा भी आपका कोई नाम है, यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे आपको जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल। अगर आप मेल है मेल पर क्लिक करेंगे, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, नीचे आपसे पूछा आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे आपका होम एड्रेस पूछेगा, यहाँ पर अपना होम एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर उसके सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ उसका प्रोविंस लिखेंगे, यहाँ पर पोस्टल कोड लिखेंगे, यहाँ पर उस कंट्री का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। नीचे आने के नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो पूरा एड्रेस ऐड किया है क्या आपका मेलिंग एड्रेस भी वही है, मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हो तो उसी एड्रेस पर सेंड करने हैं। आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे।
जिसे कंटिन्यू कर। जी फ्रेंड, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जिस एड्रेस का आपने ऐड किया है उस एड्रेस पे आपको रहते हुए कितनी देर हो चुकी है। यहाँ पर उसका आप ये लिखेंगे जितने आपको ईयर हो गए हैं, जितने साल आपको वहाँ रहते हो गए हैं। आगे उसके मंथ लिखेंगे, आपको कितने महीने हैं, कितने साल हो गए हैं लिखे यहाँ पर लिखेंगे। नीचे से पूछा अगर जो जहाँ पर जिस घर में आप रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है या आप रेंट पे रहते हैं या वो कहीं कुछ हो रहा है। वो अगर आपका घर अपना है तो आप इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर देंगे। तो अगला पेज अब ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपकी पासपोर्ट की डिटेल पूछ रहा है। पहले कॉलम में आप अपनी पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, नीचे उसका लिखेंगे जहाँ से आपको पासपोर्ट आपको इशू हुआ हो तो उसका नाम लिखेंगे। नीचे पासपोर्ट की इशू डेट लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे पासपोर्ट की और सेव कर कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका आई डी कार्ड नंबर पूछ रहा है। आई डी कार्ड नंबर के लिए हम यस करेंगे। यहाँ पे अपना आई डी कार्ड का नंबर लिखेंगे, इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, जिस कंट्री से आपका आई डी कार्ड इशू हुआ उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आई डी कार्ड की इशू डेट लिखेंगे, आई डी कार्ड की यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में रहते हैं, उसकी नेशनलिटी क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ जो बर्थ है आपका, जिस कंट्री में पैदा हुए हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ, किस शहर में आप कंट्री के किस शहर में पैदा हुए हैं उस शहर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे आप सेव में कंटिन्यू कर देंगे। बाद में अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है आपकी अपनी एक्चुअल नेशनलिटी के अलावा की और नेशनलिटी है, यस करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे नीचे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी इसमें से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी इनकम और सेविंग, ठीक है, आपने पीछे अपना बिजनेस ऐड किया है, उसके अलावा आपका कोई और भी कोई ज़रिया इनकम का अगर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नीचे इग्नोर नो पर क्लिक करेंगे तो नीचे सेव में कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो विज़िट करने जा रहे हैं उसके लिए आपने कितनी कॉस्ट अपने लिए मुख्तसर की हुई है। यहाँ पे आप पाकिस्तानी करेंसी में भी लिख सकते हैं और पाउंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आप वहाँ पे यूके चले जाएंगे तो वहाँ पे आप हर मंथ कितने पैसे खर्च करेंगे, ईच मंथ आप कितने पैसे वहाँ पे खर्चा कर सकते हैं अपना। यहाँ पर भी आप पाकिस्तानी रुपीज़ भी ऐड कर सकते हैं और पाउंड में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने अमाउंट ऐड करेंगे जो आपने पर मंथ वहाँ पे खर्च करनी है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज में ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो विज़िट करने जा रहे हैं उसका खर्चा कोई उठाएगा। अगर कोई उठाएगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं उठाएगा तो अगर आप खुद अपना खर्चा कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज में ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपका ट्रैवल प्लान पूछ रहा है कि आप किस डेट को यूके में जाएंगे और किस डेट को वहाँ से डिपार्चर करेंगे, मतलब कि किस डेट को वहाँ से आप वापसी के लिए निकलेंगे। डेट्स यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप अपनी लैंग्वेज लिखें, लैंग्वेज आप इंटरव्यू जो लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं, जिस 2 लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश लिखेंगे, अगर आप उर्दू में बोल सकते हैं वो अदर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पर्पज़ क्या है ट्रिप का। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टूरिज़म पे और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जिस तरह नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मेन रीज़न है, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन मिलता जुलता ही है। मेन रीज़न जो आपका पूछ रहा है कि आप जो हॉलीडे मिलाने जा रहे हैं यूके में उसका रीज़न क्या है। हमारा रीज़न टूरिज़म ही है, हम टूरिस्ट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यूके जाने के बाद आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, मतलब कि आप यूके जब जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप क्या क्या करेंगे, किन प्लेसेस का विज़िट करेंगे, यहाँ पे घूमे फिरेंगे, वहाँ यहाँ पे सब आपने ऐड करना है और नीचे नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर फाइनेंशियली कितने पीपल डिपेंड करते हैं, मतलब कि इसके घर में जो कितने बंदे हैं जो जिनका वो खर्चा उठा रहा है खुद। अगर आप मैरिड हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, उन सब की डिटेल ऐड करेंगे, अपने बीवी बच्चों की डिटेल ऐड करेंगे, अपने वालदैन की जिनका खर्चा आप उठा रहे हैं। अगर आप किसी का खर्चा नहीं उठा रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपकी पेरेंट्स की डिटेल पूछ रहा है, मदर एंड फादर की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपने क्लिक करेंगे, अगर आप पहले मदर की डिटेल ऐड करना चाहते हैं मदर पे क्लिक करेंगे और गेमर नेम फैमिली नेम ऐड करेंगे
नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, नीचे उनकी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है नीचे आपसे पूछता है कि आपके जो फादर मदर जो भी हैं उनकी सेम नेशनैलिटी है आपकी तरह, क्या वो भी पाकिस्तान में ही रहते हैं? अगर आपकी उनकी नेशनैलिटी सेम है आपकी और आपके पेरेंट्स की, तो आपकी नेशनैलिटी सेम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपकी भी फैमिली या कोई रिलेटिव आपका यूके में लिव करता है, यूके में रहता है, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा कि आप क्या किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं आप तो यस करेंगे कि नहीं जा रहे, तो अगर आप खुद अकेले जा रहे हैं, अपने टूरिज्म पर जा रहे हैं, पर्सनल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपके साथ कोई और बंदा भी आपके साथ ट्रैवल करेगा यूके जाने के लिए, अगर भी जाएगा तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो अकोमोडेशन है यूके में उसके बारे में डिटेल पूछा है कि आप वहाँ जाके यूके जाके आप कहाँ पर स्टे करेंगे। यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नीचे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज में ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपने होटल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे होटल का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे होटल का जहाँ पे आपका सिटी में आपने होटल बुक कराया इसका सिटी का नाम लिखेंगे, इसका पोस्टर कोड लिखेंगे यूके का। यहाँ पे आप लिखेंगे किस डेट से आपने होटल में स्टे करना है, उसकी अराइवल डेट लिखेंगे। नीचे आप उसके जब आपने अपने होटल को छोड़ना है, वापस निकलना है वहाँ से, यहाँ पे आप उसकी वापसी की डेट लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने होटल की डिटेल ऐड की है, इसके अलावा आपने किसी और जगह पर स्टे करना है, तो करना है तो यस करेंगे, अगर नहीं करना तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी पहले के पिछले 10 सालों में आपकी यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, या पिछले 10 सालों में कभी यूके गए हैं और गए हैं तो यस करेंगे, उसकी डेट्स वगैरह ऐड करेंगे, अगर नहीं करते नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने इन कंट्रीज़ आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में किसी भी कंट्री का अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, कभी आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप क्लिक करें। यहाँ पर बताएंगे कि आप गए, यहाँ का नहीं किसी कंट्री में किसी कंट्री में आप कभी नहीं गए तो आप ज़ीरो पर क्लिक करेंगे, मतलब आप नहीं गए, और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है, मतलब कि अगर दुनिया किसी मुल्क में या पिछले 10 सालों में आपने ट्रैवल किया हो, यहाँ पे आप उसकी यस करेंगे, उसकी डिटेल ऐड करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री हो गई, या आपका कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, कभी आपकी एंट्री रुकी हो कहीं से, कभी आपने किसी को कंट्री में सालम किया हो, अगर किया इनमें से कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप यस करेंगे कि नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे, जो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी यूके में इलीगल स्टे किया हो, कभी आपका वीज़ा खत्म हो गया, आपने उससे ओवर स्टे किया हो, कोई में से आपने कुछ भी किया हो तो यस करेंगे कि नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसमें सब में आप नो पे क्लिक करेंगे, सब पे आप नो पे क्लिक करेंगे, वो सब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा है कि आपने कभी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में कभी हिस्सा लिया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया हो, तो आप उसमें यस करेंगे कि नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव में कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पे आप नो पे क्लिक करेंगे सब पे और सेव में कंटिन्यू कर देंगे, सब पे नो पे क्लिक करेंगे, सेव में कंटिन्यू कर। ये नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, किसी में भी आपने कभी आपने गवर्नमेंट जॉब की हो, कभी आपने इंटेलिजेंस सर्विस में जॉब की हो, कभी किसी आर्म फोर्सेज में जॉब की हो, मतलब किसी किसी किस्म की फोर्सेज में आपने कभी जॉब की हो तो इसमें क्लिक करेंगे, अगर नहीं किए तो आप नो पे क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन पे और स्केम में कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अपने जो एप्लीकेशन फिल की है उसके अलावा आप उसकी कोई एडिशनल कोई डिटेल यहाँ पर लिखना चाहते हैं, वहाँ लिखेंगे यहाँ पे आप और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जी फ्रेंड, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका वीज़ा फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये वीज़ा फॉर्म सामने आपकी डिटेल आपने ज्वाइन की सब आपके सामने आ गई। यहाँ पे आप आगे हम जो रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, यहाँ कोई गलती भी मेरे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको चेंज की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे, आपको आप चेंज कर लेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पेज ओपन हुआ है वो ओपन हो गया डॉक्यूमेंट्स का। हमारी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
यहाँ पर बता रहा है अपने अपने जो जिस तरह यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने अपने वीज़ा फॉर्म के साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको डिटेल में बता रहा है। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपकी जो विजिट वीज़ा की वो कंडीशन आपको शो कर रहा है कि आपका जो विजिट वीज़ा है उसकी क्या कंडीशन है। आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे आप इलीगल नहीं हो सकते, सब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ से आप आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इतना नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपका डिक्लेरेशन पूछ रहा है कि आपकी उम्र 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है। यहाँ पे अपने आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसका नेक्स्ट हमारा पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो आपने फिल किए हैं वो चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के जवाब दिए हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे और आपके सब जवाब ठीक हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपकी वीज़ा का ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करना है, 2 साल का वीज़ा अप्लाई करना है, 5 साल का वीज़ा अप्लाई करना है, 10 साल का वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 माह का वीज़ा अप्लाई करेंगे। जी फ्रेंड, यहाँ पे आपका 6 माह का वीज़ा है, उसके नीचे फ़ीस हो गई है वो, ठीक है, जो कि 50,294 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ सेव में कंटिन्यू करेंगे आप। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है पेमेंट वाला, पे करेंगे आप, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे पर क्लिक करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपकी पेमेंट की डिटेल पूछ रहा है, आपके कार्ड की डिटेल पूछेगा। यहाँ पर आप सारी को फिल करेंगे, फिल करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। जी फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोर इन्फॉर्मेशन जो है विजिट वीज़ा के मुतालिक, अगर आप हमारे से किसी किस्म की पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे आपको मेरा नंबर भी शो हो रहा है। आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपने विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा की फाइल रेडी करवानी हो तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।